दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है और आपको ये बात तो पता है कि जब भी सियासी उथल पुथल पाकिस्तान में होती है उसका मतलब ये है कि ये उठापटक जो है ये पाकिस्तानी फौज कर रही है। 27वीं तरमीम के बारे में, यानी कि जो संशोधन था, 27वां संशोधन पाकिस्तान के संविधान का और 27th अमेंडमेंट, आप कोई भी जुबान में उसको बोलें, ये बेसिकली एक आइडिया था कि किस तरीके से आर्मी चीफ को और पावर देना है। वो बन गया सीडीएफ। मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर की। तो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बनाया गया और अब पार्लियामेंट में, अब ये देखिए ना, आर्टिकल 243 है ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको अमेंड किया गया। आर्टिकल 243 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अमेंड किया गया। अब क्या हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को पास कर दिया गया। पास क्या किया है दोस्तों? एक फॉर्मलाइज्ड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। ये फॉर्मलाइज्ड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि ही इज द बॉस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। आप ये बात समझ लीजिए, ही इज द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जो कि पहले से चलता आया है। पार्लियामेंट ने उसको कर दिया रेटिफाई। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों अंडर में रहेंगे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और हैं जिससे मैं आपको बताता हूं कि पूरा गेम क्या चल रहा है। ये सिंपल, हम पाकिस्तान पे कोई रिपोर्ट आपको नहीं बता रहे। आसिम मुनीर क्या बन गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है दुनिया के लिए। ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आसिम मुनीर का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट? मैं आपको दोनों बातें समझाता हूं। एनीवे, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो पाकिस्तान के हैं वो आसिम मुनीर को रिपोर्ट करेंगे। ये पहले से चलता चला आया है, कोई नई खबर मैं आपको नहीं दे रहा। नवंबर 2025 से दीज थिंग्स वर पुट इन मोशन। ठीक है जी, यानी कि 9 महीने हो गए हैं। अब यहां पे दो तीन बातें हैं कि किसका प्रमोशन होगा वो आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। किसको नौकरी पर रखना है, किसको निकालना है, किसकी ट्रांसफर है, किसका पोस्टिंग है, कौन कौन किस किस सेंसिटिव जगह में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। यानी कि देयर इज नो ओवरसाइट। अब कागजों में ओवरसाइट है, कागजों में यह है कि नहीं साहब, ही रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, ऑल दैट इज फर्जीवाड़ा। मैं आपको 3 फोटोग्राफ्स अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। 3 फोटोग्राफ आप छोड़ दीजिए कि ये किसकी फोटोग्राफ है, इसमें कौन है, उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए मुझे कमेंट्स में लिख के कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें बॉस कौन है। आप बॉडी लैंग्वेज से जज करिए, तब आपको पता लगेगा। पाकिस्तान का सारा गेम ही है। आप बॉडी लैंग्वेज से जज करिए कि यहां पे इस फ्रेम में बॉस कौन है, हु इज द बॉस, तब आपको पता लगेगा। और फिर आपको पता लगेगा कि कितनी कम वैल्यू है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की। आप देखिए, और ये पब्लिक इवेंट्स हैं। राइट? अब इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, और ऐसे ऐसे पावर दे दिए आसिम मुनीर को कि कोई आसिम मुनीर से अब कोई पूछ नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया अगर आप देखेंगे तो खूब वो लोग टाइट करते हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को टाइट करेंगे वो, साहब ये किसी और पॉलिटिशियन ने क्या बोल दिया है, और ये औरंगजेब क्या बोल रहा है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो गलत है, और नकवी ये क्या बोलता रहता है, ये तो गलत है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया। मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं, पीसीबी का चेयरमैन। ही इज ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ को तो ऐसा बयान नहीं देना। सबके सब ये बातें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, और पाकिस्तानी मीडिया ये चूरन बेचने की कोशिश करता है पूरी दुनिया को कि ये डेमोक्रेसी है। देखिए कितनी तगड़ी डेमोक्रेसी है भाई पाकिस्तान के अंदर। हम अपने प्रधानमंत्री का कभी सवाल पूछ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास पावर है ही नहीं। देयर इज नो पावर विद द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। वो एक रबर स्टैंप है, वो एक मोहरा है। जब आसिम मुनीर बोलता है कि इस कागज पे लग जाओ, वो कागज पे लग जाता है। दैट्स इट। उसकी सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों आसिम मुनीर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं करता। मेरे पास 10 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, और वो आसिम मुनीर ने करवाया है। लेकिन मजाल है कि किसी ने आसिम मुनीर का नाम तक ले लिया। अगर वो कहेगा, आसिम मुनीर अपने मुंह से निकालेगा वर्ड्स आसिम मुनीर, तो कहेगा हमारे प्यारे सिपाहसालार, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बचा दिया और हिंदुस्तान के नाकों चने चब। ये इस लैंग्वेज में, फ्लावरी लैंग्वेज में वो लोग बात करेंगे। आसिम मुनीर की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना इंपॉसिबल है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है? अब
यहां पे एक और चीज हुई है, डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 यह भी कहता है कि एक और मिलिट्री हेडक्वार्टर का गठन होगा, यानी कि जीएचक्यू रावलपिंडी। देखिए, फाइनली जो जीएचक्यू है वो तो आर्मी का है, इट बिलोंग्स टू द पाकिस्तान आर्मी। अगर आपको यह प्रोजेक्ट करवाना है, अगर आपको यह दिखाना है कि साहब आसिम मुनीर सबका बॉस है, तो फिर आपको ऐसा आसिम मुनीर का ऐसा हेडक्वार्टर आपको बनाना पड़ेगा जिसमें टॉप फ्लोर आसिम मुनीर का होगा, उसके नीचे तीनों फ्लोर पे उसके चीफ्स होंगे जो उसको रिपोर्ट करेंगे, जिसमें कि आर्मी चीफ की कुर्सी खाली होगी क्योंकि वो आर्मी चीफ भी है और सीडीएफ भी है। बाकी यू गॉट इट। अभी वो कहां बैठता है? वो है सीडीएफ, बैठता आर्मी हेडक्वार्टर में। वो जो जीएचक्यू है उनका जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, वहां पे बैठता है। तो आपने एक बिल्डिंग देनी है उनको, अकॉर्डिंग टू दिस आपको बिल्डिंग देनी है और उस बिल्डिंग में यह दिखाना है कि आसिम मुनीर टॉप का है। तो एक लहीम शहीम बिल्डिंग बनाई जाएगी और मेरा यह मानना है कि यह बिल्डिंग जो है इट विल बी टुवर्ड्स इस्लामाबाद, यह मेरा मानना है। आप देख लीजिएगा, यह इस्लामाबाद की तरफ होगी या इस्लामाबाद में होगी या रावलपिंडी में नहीं होगी। पावर हैज टू शिफ्ट टू इस्लामाबाद, क्योंकि द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस इस्लामाबाद एज पाकिस्तान कैपिटल। एक्चुअली पाकिस्तान की कैपिटल जो है ना, एक्चुअली वो रावलपिंडी है, लेकिन कागजों में इस्लामाबाद है। कैपिटल वो होती है ना जहां से पूरा देश कंट्रोल होता है, तो पूरा देश तो इनका रावलपिंडी से कंट्रोल हो रहा है। एनीवे, नाउ हैविंग सेड दैट, दो तीन चीजें हैं ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों। इनफैक्ट तीन वजूहात मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, ये पूरा का पूरा मामला जो है इट इज ब्लेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज ब्लेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बिना डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। कई पाकिस्तानी खुश होते हैं जब ये सब चीजें सुनते हैं, उनको लगता है देखिए हमारे रिश्ते कितने करीबी हैं अमेरिका के साथ। और फिर यही पाकिस्तानी 10 साल के बाद रोएंगे कि हमें टिश्यू पेपर नहीं टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बताता हूं अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है आसिम मुनीर को, आप ये बात समझ लीजिए दोस्तों। इशू क्या है, कई साल पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, मैं अतीत में जा रहा हूं, मैं हिस्ट्री में जा रहा हूं, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वोटिंग हुई। सऊदी अरब ने मदद मांगी, पाकिस्तान से मदद मांगी कि यार देखो ऐसा है कि हम तुम्हें इतना पैसा देते हैं और इतना सब कुछ करते हैं, और ये जो हूथी है ना, हूथियों के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है, तो आप आइए हमारी मदद कीजिए, यमन में आप इन्वॉल्व हो जाइए। पाकिस्तान यमन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था क्योंकि सऊदी अरब वो पैसे नहीं दे पा रहा था जो पाकिस्तान को चाहिए थे। काम पाकिस्तान सारे उल्टे सीधे करेगा, आपकी पेमेंट सही होनी चाहिए बस। जहां आपकी पेमेंट गड़बड़ हुई वहां पाकिस्तान ने यू टर्न लिया। अब भाई आप सऊदी अरब को आप मना कैसे करेंगे, आपका दाना पानी बंधा हुआ है। सऊदी अरब भीख देगा तो इनके घर में सालन बनेगा, ये स्टोरी है पाकिस्तानियों की असली। अगर इनको आईएमएफ या कोई इनको लोन वोन न दे, ये तो खाना ना खा पाए शाम का। तो अब इन्होंने बोला नहीं, सऊदी अरब को मना करना है। तो सऊदी अरब को मना कैसे करेंगे? सऊदी अरब को मना इस तरीके से करते हैं कि पार्लियामेंट में हम बोलते हैं कि कौन इसके फेवर में है, कौन अगेंस्ट में। ठीक है, ये पाकिस्तान ने उस दिन पार्लियामेंट खेला और फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने यह बोला कि नहीं साहब, हमें किसी और की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, किसी और की लड़ाई में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम तो मजबूर हैं, हम तो चाहते हैं आपकी मदद करना, लेकिन साहब हम कैसे करें आप बताइए ना, हमारी पार्लियामेंट ने मना कर दिया, पार्लियामेंट की बात तो माननी पड़ेगी। नवाज शरीफ ने हाथ जोड़े, पीछे हट गया। दिस वॉज अ वेकअप कॉल फॉर सऊदी अरेबिया एंड दिस वॉज अ वेकअप कॉल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब देखिए क्यों वेकअप कॉल था, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप पाकिस्तान का कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, यह आपकी सोच है। पाकिस्तान को कितना पैसा चाहिए वो पाकिस्तान की लालच है। तो आपकी सोच और पाकिस्तान की लालच जहां पे जाके क्लैश होती है, वहां पे जाके आपको कोई रिजल्ट निकलता है अगर डील हो गई। अब मैं छोटी सी बात बताता हूं। अगर सऊदी अरब वाले ये चाहते कि, या उनके मन में कोई बात थी कि पाकिस्तानी अपनी फोर्सेस लाएं और फिर हमला करें यमन के ऊपर, तो उसके लिए आपको डिफेंस डील साइन करनी होगी, जो कि पिछले साल सितंबर में हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस डील साइन करी, फिर वो मक्का डिफेंस पैक्ट हो गया जिसमें तुर्की बीच में आ गया, तो एक आपका इकोसिस्टम बन गया। शेख तो लड़ेगा नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं। अमेरिका ने क्या सोचा दोस्तों? अमेरिका ने यह सोचा कि जब भी आपको फायदा उठाना है पाकिस्तान का और पाकिस्तान से उल्टे सीधे काम करवाने हैं, वहां पे फौजी जर्नल होना चाहिए टॉप पे। और यह इतिहास भी यही बात बोलता है। जब पहली बार 79 और 89 के बीच में जब पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, उस समय जियाउल हक पाकिस्तान का माई बाप था, खुदा था पाकिस्तान का।
ठीक है, जब 9/11 हो गया और फिर से अमेरिकन ने बोला कि तुम तो हमारे गुलाम हो, लो पैसे काम करो, उस जमाने में जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान का माई बाप था, पाकिस्तान का खुदा था। ठीक है, अब अमेरिकन को पाकिस्तान की तीसरी बार जरूरत पड़ी। ये वही जरूरतें हैं जिसके चक्कर में ख्वाजा आसिफ बोलता था कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। ख्वाजा आसिफ ये बताना भूल गया कि उस टॉयलेट पेपर के इस्तेमाल होने के उसके बदले पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले हैं। ये तो बात करते ही नहीं पाकिस्तानी, ये गड़क गए पैसा और फिर रोते हैं। एनीवे, अब तीसरी बार भी इनको ऐसा बंदा चाहिए जो इनकी हर चीज माने। अगर ये कहें कि ईरान पे हमला करो तो वो हमला करे। अगर इनको ऐसा लगे कि ये पाकिस्तान की मदद से इनको अफगानिस्तान के अंदर गंदगी फैलानी है तो वो करे। लेकिन जब पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री होगा, राइट, और वहां पे आर्मी चीफ इतनी दखलंदाजी, देखिए अगर आर्मी चीफ तमीज का है ना, पाकिस्तान में वंस और ट्वाइस पाकिस्तान को ऐसा आर्मी चीफ मिला है। लोग जहांगीर करामत की बात करते हैं, जनरल जहांगीर करामत की, बट जनरली जो आर्मी चीफ अगर तमीज वाला मिला है वो खुद तमीज वाला था। इसलिए ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम ने उसको रोक के रखा था, वो खुद तमीज वाला था। वरना इकोसिस्टम तो कहता है कि सर आप चढ़ दौड़ो, ऐवान सदर के अंदर घुस जाओ, अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करो, कल देख लेंगे। दैट इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। अब हुआ ये कि अमेरिकन को ये पूरा का पूरा जो मामला है, आसिम मुनीर को ऊपर उठाना, उसको खाने पे बुलाना, फेवरेट फील्ड मार्शल बोलना, उसको 10 चीजें और ऐसी ऐसी करवा देना जिससे पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाएं, ये क्यों हो रहा है? आखिर क्यों करेगा अमेरिका? आप सोचिए, जब पाकिस्तानियों को कोई चीज मिलती है तो पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोचते कि ये जो इंसान है जिसने हम लोगों के इतने बंदे मरवा दिए। खुद पाकिस्तानी रोते हैं ना, वॉर ऑन टेरर में हमारे 80,000 मर गए, 1 लाख किसके साथ थे तुम तो अमेरिका के साथ थे, इसलिए मरे तुम्हारे बंदे। अब तुम फिर अमेरिका के साथ जा रहे हो। तो ये पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा। कुछ जर्नलों की और कुछ पॉलिटिशियंस की लालच की वजह से पाकिस्तान दोबारा, ये जो पूरा मामला हो रहा है मैं आपको आज बता रहा हूं और पाकिस्तानी डिसएग्री करेंगे इससे। पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं मेजर साहब ऐसा कुछ नहीं, मेजर को सब पता है। ये वही खेला हो रहा है दोबारा दोस्तों, ये दोबारा वही खेला हो रहा है 1989 वाला, 1979-89 के बीच में जो हुआ था और 9/11 के बाद जो हुआ था वॉर ऑन टेरर। सेम थिंग इज हैपनिंग। ये ओल्ड वाइन न्यू बॉटल वाला मामला है, ठीक है। और ये मामला तब शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बुलाया था खाने पे व्हाइट हाउस पे, और इसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसा खुदा बना दिया पाकिस्तान का, और लोगों ने बोला अरे वाह 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 वाह, अरे बहुत ही ब्रिलियंट है, अब ये आदमी बचाएगा हमें, अब ये। क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन जीरो हैं। पाकिस्तान में सारे के सारे इंस्टीट्यूशन वैसे लद्दड़ हैं, जैसे इनकी फौज है वैसी लद्दड़ है सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को हर समय इंतजार रहता है एक मसीहा का। एक मसीहा आएगा, चुटकी बजाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। एक मसीहा आएगा। ये बेचारे 78 साल से मसीहे का इंतजार कर रहे हैं कि एक मसीहा आएगा। एक मसीहा आया था, इसने पाकिस्तान बना दिया। ये मैं बात कर रहा हूं जिन्ना की, ये ऐसी बात करते हैं ये पाकिस्तानी, ऐसी बात। एक मसीहा आया जिसने पाकिस्तान में, एक मसीहा आया जो बेड़ा पार करा देगा। यानी कि अपने सिस्टम ठीक नहीं करने, अपने इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं करने, अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करनी, अपनी हरकतें ठीक नहीं करनी। एक मसीहा आएगा जो सब कुछ कर देगा। ये जो सो कॉल्ड मसीहा है ना दोस्तों, फील्ड मार्शल सो कॉल्ड आसिम मुनीर, ही इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन वॉशिंगटन। ये इस पूरे के पूरे जो पार्लियामेंट ने पास करा और पहले 27वीं तरमीम में, ये उसकी कहानी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर अमेरिका से मांगे। पाकिस्तान कहता है लोन नहीं है, ये कहता है कि स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी है। चैट जीपीटी से निकाला है इन्होंने ये स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी। चैट जीपीटी ने बोला कि बेटा तुम ऐसे करोगे पैसे मिल जाएंगे, ये लोन नहीं है। एंड पाकिस्तानी इज वेरी क्लियर, ये लोन नहीं है। यानी कि अमेरिका 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान वो पैसे लेगा और कहानी खत्म। दैट्स इट। कोई वापस नहीं करना, कोई लोन, कुछ नहीं। बस आपने एक फैंसी सा नाम दे दिया उसको, स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। ठीक है जी, तो ये चल रहा है। अब आप सारी की सारी चीजें आप देखिए। अमेरिका ने कुछ बोला, इमरान खान को अस्पताल से निकाला सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, अस्पताल ले गए रात के 12 बजे और चोरों के जैसे उसको ले गए और फिर वापस उसको जेल में डाल दिया। अमेरिका ने कुछ बोला? अमेरिका तो बड़ा ह्यूमन राइट्स करता है। कहां गए ह्यूमन राइट्स? कुछ नहीं बोलेगा अमेरिका। उसका कारण यही है दोस्तों कि अमेरिका को इस वक्त आसिम मुनीर की जरूरत है अपने गंदे घिनौने काम अफगानिस्तान और ईरान में करवाने के लिए। इसलिए यह सब अमेरिका अलाउ कर रहा है।